एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा झारखंड अफेयर्स का मंथली करंट अफेयर्स का सेक्शन है। हमने सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है, तो आप सभी को पता है कि जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग जेपीएससी के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो सितंबर के बाद हम लोग पीछे छूटे हुए करंट अफेयर्स को हम लोग मंथली वाइज कवर करेंगे। तो जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर ले, हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, हमें फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले और हमारे ट्विटर पेज को भी फॉलो कर ले, और टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर ले पीडीएफ को पाने के लिए। तो हमारा चलिए हम लोग अगस्त के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। जेपीएससी हमारा न्यूज एनालिसिस का सेक्शन तो चलता रहेगा, उसके हमारा कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स वाला सेक्शन भी हमारा चलता रहेगा। तो चलिए अगस्त का करंट अफेयर शुरू करते हैं। शहरों का प्रदूषण कम करने का प्रयास में पहले पायदान पर गुजरात रहा है और दूसरे पायदान पर ये हमारा वेस्ट बंगाल रहा है। तो इसमें केंद्रीय पर्यावरण और मौसम परिवर्तन मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए झारखंड को 6 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इसमें झारखंड का एक शहर सम्मिलित था। उसमें अगर हम देखेंगे झारखंड के सबसे प्रदूषित शहरों में से हमारा ये धनबाद का झरिया आ जाता है। झरिया देश में ये सबसे प्रदूषित शहरों में भी ये इसकी गिनती रहती है, टॉप सूची में इसकी गिनती रहती है। ये झारखंड कितने इसको आवंटित की गई राशि कितनी थी, प्रदूषित शहरों में कितने आवंटित राशि इनकी थी, 6 करोड़ रुपये आवंटित राशि पर। सबसे कम प्रयास करने का पायदान में गुजरात और दूसरे पायदान में बंगाल था। उसका गोड्डा में ये गोंडा तो नहीं है, गोड्डा है। ये संथाल परगना का जिला एक गोड्डा है। गोड्डा में आयोजित 17 जूनियर राज्य बुश प्रतियोगिता में रांची जिले की टीम विजेता बनी थी। यहाँ पर आता है गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। तो ये इस गोड्डे की बात हो रही है। यहाँ पर राज्य बुश प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें रांची की टीम, झारखंड की रांची की टीम विजेता बनी थी। उसमें से चतरा दूसरे स्थान पर रही थी, पूर्वी सिंहभूम तीसरे स्थान पर रही थी। अगर हम चतरा की विशेषता को देखना चाहेंगे, यहाँ पर हमारा चतरा आता है झारखंड का वह जिला जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, शेड्यूल कास्ट पाई जाती है अनुसूचित जनजाति। और पूर्वी सिंहभूम ये हमारा यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम आता है। ईस्ट सिंहभूम यहीं पर आता, कोल्हन डिवीजन में हमारा ईस्ट सिंहभूम आता है। सरायकेला उसके बगल में सरायकेला खसरावा आता है। यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर इसी एरिया में आता है। उसके बाद हम झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा राज्य के लोगों को सुखाड़ के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव पेश किया गया था। आपको जैसे भी पता है कि इसको लेकर के झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने को लेकर के बहुत, ये हमारे अगस्त के करंट अफेयर्स है, इसको आप लेटेस्ट करंट अफेयर्स से कंपेयर नहीं कीजिएगा। मे भी इसमें कुछ अपडेट आया हो तो इसमें से थोड़ा सा फेरबदल मिल सकता है, लेकिन हम लोग अगस्त के करंट अफेयर्स को लिया हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे जो भी इसमें फेरबदल आपको हम लोग ये कर देंगे। तो उस हिसाब से उस समय करंट अफेयर्स में उसमें सुखाड़ को ये करने के लिए उसमें घोषणा की गई थी। वैश्य को 60 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा, बच्चों को 45 रुपये प्रतिदिन देने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव रखा गया था, इसको ये नहीं किया गया था, मतलब इसकी अधिसूचना नहीं जारी कर दी गई थी, इसको कंफर्म नहीं, गैजेट नहीं निकाला गया था इसको सरकार के द्वारा। उसका झारखंड के 2 खिलाड़ी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आ जाएगा। झारखंड के 2 खिलाड़ी रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने झारखंड के लॉन बॉल्स में शामिल थे। ये दोनों दिनों ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी झारखंड के हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस कैटेगरी भारतीय टीम में सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह, दिनेश कुमार ने रजत पदक जीता है। सुनील बहादुर, चंदन सिंह और दिनेश कुमार, सुनील बहादुर, चंदन सिंह और दिनेश कुमार, इन्होंने रजत पदक जीता है भारत के लिए। लेकिन आपको ये रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ये लॉन बॉल्स की टीम में शामिल थे। इन्होंने झारखंड के लिए और देश के लिए 2 गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम में। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। रांची के सुकुरहुट के में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें लगभग 40.68 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत है 113.24 करोड़, 113.24 करोड़ इसकी अनुमानित लागत है। ट्रांसपोर्ट नगर की इसका
आईटीबीपी परिसर के सामने में लगभग 40.68 एकड़ में 40.68 एकड़ में इसकी इस तरह के भी क्वेश्चन झारखंड में जेपीएससी 7th से 10th में इस तरह का एक जो भूमि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ तक हमको याद है। तो आप लोग इस तरह के भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। सुकुरकुट में आईटीबीपी परिसर के सामने में उसमें एचईसी के बगल में एक रिलेटेड जमीन भूमि को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी 7th से 10th में। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत फेरबदल हो गया है। आपको हमने बताया था झारखंड की शिप्रा मिश्रा झारखंड की एकमात्र महिला 46 शिक्षकों में टोटल में से झारखंड की एक शिक्षक जिनको मिला है। ये हमारा पुराना करंट अफेयर से इनमें 3 को नॉमिनेट किया गया था, तीनों में से एक को मिला है, शिप्रा मिश्रा को मिला है झारखंड के, और इन दोनों को राजकीय पुरस्कार मिला है। आप इसको याद रखिएगा। आशा रानी को राजकीय पुरस्कार मिला है और बिनेश्वर कुमार को भी राजकीय पुरस्कार मिला है, और शिप्रा मिश्रा जमशेदपुर की साइंस की टीचर है। इसको हमने आपको करंट अफेयर में पहले ही बता दिया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो जरूर देखिए, जेपीएससी एनालिसिस का वीडियो देखिए, बाकी सब वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारा ओल्ड करंट अफेयर्स से हम लोग अगस्त करंट अफेयर्स देख रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ अपडेट आ गया। झारखंड के खूंटी जिले में कौशल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। आप लोग देखिए, झारखंड का दो मात्र जैसे जो खूंटी की विशेषता देखना जाएंगे तो इसमें बहुत सारी विशेषता है। एक विशेषता क्या है झारखंड की, झारखंड का वह जिला जहां पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, शेड्यूल्ड ट्राइब। झारखंड का वह जिला जहां पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, शेड्यूल्ड ट्राइब पाई जाती है, यहाँ पर है रांची के बगल में खूंटी। झारखंड का 2 जिलों में से ये एक जिला है जो कि लैंड लॉक्ड है। ये किससे अलग हुआ था? रांची से अलग हुआ था। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रांची से अलग हुआ था, ये लैंड लॉक्ड है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो झारखंड में कौशल उद्यमिता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक 2022 पारित किया गया। यहीं पर स्किल यूनिवर्सिटी का विकास किया जाएगा। स्किल यूनिवर्सिटी खूंटी में पॉलिटेक्निक कॉलेज से संचालित होगा। ये हमारे लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हाल ही में डॉक्टर विनय कुमार द्वारा एक पुस्तक को ये किया गया, लोकार्पण किया गया, झारखंड के वीर शहीद। इस तरह के पुस्तकों के बारे में भी झारखंड में पूछा जाता है। ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड के वीर शहीद डॉक्टर विनय कुमार के द्वारा इस पुस्तक को विमोचन किया गया है, लोकार्पण किया गया है। एक आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना चाहिए, JSLPS, जैसे झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, JSLPS के द्वारा बनाई गई राखियों को झारखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में बेचा जाएगा। झारखंड में JSLPS के द्वारा ये रांची रेलवे स्टेशन में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। झारखंड के 3 लॉन बॉल खिलाड़ियों ने, सुनील कुमार, चंदन कुमार और दिनेश कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में फाइनल में पहुंचकर पदक अपने नाम किया था। सुनील चंदन और दिनेश ये तीनों, इसको नहीं याद रखिएगा तो आप कम से कम स्वर्ण पदक वाला को तो याद रखिएगा, लेकिन इसका भी आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सुनील कुमार, चंदन कुमार और दिनेश, सुनील बहादुर, चंदन कुमार और दिनेश कुमार। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस पर आपको हमने बहुत करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया, आप हमारे जाकर के देख सकते हैं। झारखंड में 12वां स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में शेख आमिर अली ने स्वर्ण पदक जीता है। ये स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है। 12वां स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में शेख आमिर अली ने स्वर्ण पदक जीता और विभूति प्रसाद ने रजत पदक जीता। जमशेदपुर के अरविंद घोष ने कांस्य पदक जीता है। तो आप एटलीस्ट इसको गोल्ड वाले को जरूर याद रखिएगा। आमिर अली सोना जीत करके अमीर हो गया और विभूति रजत का विभूति लगाया, और अमीर घोष कांस्य, इसको नाम याद रखिएगा। शेख स्वर्ण पदक जीतता है, विभूति रजत पदक जीतता है, अरविंद कांस्य पदक। ये 12वां शूटिंग कॉम्पिटिशन चल रहा था। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड के 7 जिलों में ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा एक होता है एपिलेप्सी बीमारी से रिलेटेड होते हैं जो लोग, एपिलेप्सी अगर हम लोग साधारण भाषा में समझेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मिर्गी की बीमारी। ग्रामीण भाषा में इसको बोला जाता है मिर्गी की बीमारी। मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद इसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो इसलिए इसको एक ट्रॉमा सेंटर इसके लिए बनाया गया झारखंड के 8 जिलों में। अगर इसका मैप देना चाहें, रांची, गढ़वा, यहाँ पर है हमारा रांची, यहाँ पर है गढ़वा। झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, गढ़वा, रांची, हजारीबाग हम इसका क्या बोल सकते हैं, चतरा, हजारीबाग की विशेषता क्या है, ये नॉर्थ छोटानागपुर का हेडक्वार्टर है। गिरिडीह में सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी है, आपको पता है, रामगढ़। रांची, रामगढ़, यहाँ पर हमारा हो जाता है रामगढ़।
लोहरदगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा लोहरदगा, ये भी हमारा लैंडलॉक्ड है। और पूर्वी सिंहभूम यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम कोल्हान डिवीजन में आता है। यहाँ पर इन जगहों पर क्या बनाया गया है, 7 जिलों में। एटलीस्ट आप जिला का नाम याद नहीं रखिएगा तो एटलीस्ट आपको ये 7 नंबर ऑफ जिला याद होना चाहिए, और कुछ तो आपको याद होना चाहिए। जैसे इस तरह से आप रफ मैप ड्रॉ कर लीजिए, जैसे जेड जैसा लग रहा है ये, ऐसा ऐसा ऐसा। इस पॉइंट से आप चतरा से शुरू कर दीजिए, नहीं गढ़वा से शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे कुछ लगभग जेड जैसे जिले ये निर्माण कर रहे हैं, जिग जैग ऐसे। झारखंड में घर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में बनाया गया था। उसमें झारखंड को कितने करोड़ राशि दी गई थी, 11 करोड़ राशि इसमें अनुमानित की गई थी। लगभग टोटल पंचायतों में 3564 मतलब 564 टोटल पंचायतों में लगभग 2500 पंचायतों में लगभग हर पंचायत को लगभग 5000 राशि का अधिकतम राशि दी गई थी, और जिला परिषद को अधिकतम 25,000 राशि खर्च कर सकते थे, इतना राशि का निर्माण दिया गया था। टोटल झारखंड को कितना दिया गया था घर घर तिरंगा अभियान के लिए, 11 करोड़ रुपया। तो ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दें। हमारे वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग आगे सेक्शन में रिमेनिंग करंट अफेयर्स को लाएंगे। हमारे ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें, फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज भी जा सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।